करते। और सबसे बड़ी बात, जिस टेबल पे हम बैठे हैं, ये किसकी ब्रांड और किसकी पब्लिसिटी हो रही है? ये जाहिर बात है, पब्लिसिटी तो इसराइलियों की हो तो रही है। वैसे हम कहते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है और ये सारे मामलात होते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, फिर हम कहेंगे लो जी अब इसराइल ने पाकिस्तान पे भी अटैक कर दिया, ईरान को भी अटैक कर दिया, ये देखें जी पहले फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था। अब जब ये सारे एक झुंड होंगे तो फिर ही है ना, जब सारे एक मुट्ठी बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा। ये सिर्फ डर से भी सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही बात भाई वाली बात कहना चाह रहा था कि हम अगर मोटी होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता, जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें भी इसका, अगर वो ईरान वाले यहाँ पे आए उनका मोस्ट वेलकम है, हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम अवाम को वेलकम करते हैं और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है, एक वेलकम करते हैं उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चले ये आपकी ओपिनियन है। और एक साथ खबर ये भी है कि भाई ईरान ने ये बोला है कि हम $10 बिलियन की जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड, अगले 5 साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट को पूरा करेंगे। ये खुशाइन बात है, इसके ऊपर तो मैं भी बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जाहिर बात है रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। या तो कश्मीर में तो पहले सारे इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठे होना चाहिए था, जबकि सऊदीया ने भी ये कह दिया है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का ये आपस में ये इशू है, ये हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। प्यारे भाई हैदर भाई हैं जिन्होंने आपने सवाल किया था एक कम्युनिटी का, हाँ कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें इकट्ठे होके कुछ करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम जीरो हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये हम सबको नजर आता है कि हम जीरो हैं। अच्छा नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं और आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है, क्योंकि अन्य देशों ने भी इस युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया है। और दोस्तों अभी हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के पीएम से भी मुलाकात की और इनके बीच में काफ़ी वार्तालाप भी हुई। इस बीच में ईरान के प्रेसिडेंट ने एक कमिटमेंट की है $10 बिलियन की, जो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दोस्तों पाकिस्तान तो चलता ही भीख पर है, उसे मौका मिला है और पाकिस्तान तो ऐसे मौके ढूंढता ही है। और दोस्तों अभी ईरान की इजराइल से जंग भी चल रही है, तो वो पाकिस्तान आए हैं पाकिस्तान के पीएम से मिलने। तो पाकिस्तान के पीएम ने अपना भीख का कटोरा आगे बढ़ा दिया है और $10 बिलियन की मांग रख दी है। अब ईरान के प्रेसिडेंट ने उन्हें कमिटमेंट कर दी $10 बिलियन की, और पाकिस्तान के जो पीएम है उन्हें तो मौका चाहिए भीख लेने का, कि ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं तो उनके आगे भी भीख का कटोरा आगे कर दो, ताकि ईरान से भी कुछ भीख मिल सके, ताकि इनकी पाकिस्तान की इकनॉमी चल सके। ऐसे मौके तो पाकिस्तान ढूंढता ही रहता है वैसे भी। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। करते। और सबसे बड़ी बात, जिस टेबल पे हम बैठे हैं, ये किसकी ब्रांड और किसकी पब्लिसिटी हो रही है? ये जाहिर बात है, पब्लिसिटी तो इसराइलियों की हो तो रही है। वैसे हम कहते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है और ये सारे मामलात होते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, फिर हम कहेंगे लो जी अब इसराइल ने पाकिस्तान पे भी अटैक कर दिया, ईरान को भी अटैक कर दिया, ये देखें जी पहले फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था। अब जब ये सारे एक झुंड होंगे तो फिर ही है ना, जब सारे एक मुट्ठी बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा। ये सिर्फ डर से भी सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही बात भाई वाली बात कहना चाह रहा था कि हम अगर मोटी होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता, जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें भी इसका, अगर वो ईरान वाले यहाँ पे आए उनका मोस्ट वेलकम है, हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम अवाम को वेलकम करते हैं और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है, एक वेलकम करते हैं उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चले ये आपकी ओपिनियन है। और एक साथ खबर ये भी है कि भाई ईरान ने ये बोला है कि हम $10 बिलियन की जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड, अगले 5 साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट को पूरा करेंगे। ये खुशाइन बात है, इसके ऊपर तो मैं भी बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जाहिर बात है रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज है भाई, होने जा रहे हैं, उसमें डेफिनेटली बिजनेस भी बढ़ेगा। हाँ, बिजनेस के कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो काफी बेरोजगारी है उसमें भी कम वो होगी। कम ठीक है, होगी। लेकिन अच्छी एक बात चीज है। मुझे बताएं, आप भी और भाई आपसे भी पूछूंगा, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही है। ये फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है, ये कश्मीर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसने कि भाई
सर इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है। जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा। इसके सिंपल हाल है, ये तो बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई सर देखिए उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। ठीक और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं हल इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है हो फौरन। रहा। इनकी बात से एग्री करते हैं डिसएग्री के मतलब ईरान ने इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम पे डेफिनेटली। ये अपनी ही घुमा रहे हैं, बस आपको घुमाया हुआ है। तो इससे नुकसान तो फिर एट द एंड देखा जाए पाकिस्तान का हो रहा है ना कि हम कश्मीर के नाम पे अपने नेबर से नफरतें भी डाल रहे हैं, दुश्मनी भी डाल रहे हैं और हमें आप कह रहे हैं कि हमें पता है ये मसला हल भी नहीं होना। बिल्कुल सर यही वजह है कि मैं आप सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। यानी इधर आया था फलस्तीन पे जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भी ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी, वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान ग्वादर का, खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा ग्वादर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ओपन नहीं किया। नहीं मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हम ईरान और इंडिया के रिलेशंस को आगे कैसे आप देख रहे हैं? सर जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है ना कि ये शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और अगर ये चल रही है तो ये जस्ट एक पॉलिसी है किसी चीज की तरफ जाने की। वो एक पॉलिसी चल रही है जो कि उन्होंने वो पूरी करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इस चीज का नहीं है, हाल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने बोला कि हम में जज्बा बड़ा ज्यादा है, हम डरते नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो ये जज्बा जंगों में, ये जज्बा लड़ाई में दिखाने की बजाय अगर हम ये जज्बा टेक्नोलॉजी बनाने में कि भाई मेरे में बड़ा जज्बा है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा ज़हीन है, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए। तो हमें इस मामले में अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ ये जज्बा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उधर दिखाएं ना। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हम ये क्यों कहते हैं कि जज्बा सिर्फ लड़ाई में ही होता है? सर नहीं, ये इसमें ये चीज है कि अगर ये मेरे भाई बैठे हुए ना, मैं अगर अकेला हूँ ना तो आप 5 जिन्हें तो मैं लड़ नहीं सकता। हाँ आप 5 हैं और हम 6 हैं ना, तो मैं आपके साथ भरपूर किस्म का मुकाबला करूंगा और अच्छा मुकाबला करूंगा। इसकी रीजन ये बनती है मैं अकेला मेरे से या आपसे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक यूनिट नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया, हम यूनिट बनाएंगे और आपकी बात अच्छी है कि हम इसमें जज्बा दिखा सकते हैं। नहीं टेक्नोलॉजी में जज्बा दिखाएं। मैं कहता हूँ ये जंगों में लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा, आज दौरा इकोनॉमी का, आज दौरा टेक्नोलॉजी का। हम ये जज्बा दिखाएं कि भाई देखो मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, तो मुझे चाहिए कि ये जो बाइक है ये अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो मैंने अगले साल तक मेड इन पाकिस्तान बनानी है ना। हमें ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चीज में जज्बा नहीं नजर आ रहा। मेरी बात सुने, अगर हम स्टडी अच्छे से अच्छी कर रहे हैं ना तो उसको यहाँ पे स्कोप नहीं मिल रहा। उसको यहाँ पे अपने पाकिस्तान में जब स्कोप नजर आएगा तो वो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान के लिए करेगा? वो सारा कुछ करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। आउट ऑफ कंट्री वाले इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमें चीज ये यूटिलाइज करनी चाहिए। यानी वो जज्बा हम बाहर जाके दिखाते हैं। डेफिनेटली वो यहाँ पे होना चाहिए। मेरे शोरूम के आगे एक बंदा आके फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। भाई आपने क्या किया हुआ है? मैंने MBA किया हुआ है यार, ये फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। सर एग्जाम्पल दे रहे हैं या ये वाकई हकीकत है, और वो डेली मेरे शोरूम के आगे बाहर आके शाम के टाइम वहाँ पे रेडी लगाता है, और वो बेचारा वहाँ पे कहता है भाई मैं क्या करूँ, मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरे मतलब का स्कोप नहीं है। तो मैं सारी बात है मुझे अपना घर पालने चलाने के लिए मैंने जो अपनी स्टडी पे पैसा खर्च किया वो वापस तो आना चाहिए, और वो हमारे उसको उस चीज की वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो भी अपना क्या ले टैलेंट है या जो भी है ना वो यहाँ पे ही दब के रह जाता है, या प्लेटफॉर्म उस तरीके से मुहैया नहीं है। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी भी गुफ्तगू बड़ी मैंने सुनी, इनकी भी सुनी। आप इसमें क्या ईरान जो आया है, क्या आपको लगता है कि भाई कुछ ऐसा प्लान हो रहा है कि इसराइल को कोई जवाब देना है, या कोई ऐसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से आया होगा? क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ईरान जो आया पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी बात है, आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए उनको। और अगर तो प्लान बन रहा है इनका, अच्छा,
तो बनना चाहिए और वो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसराइल पे अटैक है या इन्वेस्टमेंट का? नहीं, इसराइल पे अटैक चल रही थी। दोनों ठीक हो गया। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट वाली तो ज्यादा खुशाइन बात है। इन्वेस्टमेंट तो एक अलग टॉपिक है ना, अभी तो इसराइल के ऊपर जो हमें मतलब उनकी हेल्प आउट फुल करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैंने इनसे पूछा कि भाई ईरान ने इसराइल पे तो अटैक कर दिया, अगर उसे लगा कि भाई वहां पे मुसलमानों पे या इंसानों के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है ईरान ने आज तक कश्मीर में कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ईरान को नहीं लग रहा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। तो ये पॉइंट है ना। कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, लेकिन देखें कश्मीर के पीछे बैकअप पे ना एक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। ये देखें, ठीक यानी है। उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी और वो वहां पे डेवलपमेंट कैसी कर रहे होंगे? वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो हमसे नहीं, कई मुल्कों से आगे हैं वो, इंडिया। ठीक हो गया। ठीक है, तो बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं ऊपर की सतह पे जाके, हर किसी पे अटैक नहीं होता। ठीक है। ठीक है, कश्मीर अगर उनके अंडर है, वहाँ जुल्म भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ये आपसे नहीं हो रहा, कब से हो रहा है? अच्छा, काफी अच्छे से हो रहा है। मैं तो फिर अगर आप जैसे कह रहे हैं, नहीं आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ी अरसे से कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन पे, जो हालांकि फलस्तीन की भी एक हिस्ट्री है, लेकिन फलस्तीन का 6 माह का ये सारा सिस्टम शुरू हुआ तो कश्मीर में आपके बकौल बड़े अरसे से हो रहा है, तो कश्मीर में तो पहले सारे इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठे होना चाहिए था, जबकि सऊदीया ने भी ये कह दिया है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का ये आपस में ये इशू है, ये हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। प्यारे भाई हैदर भाई हैं जिन्होंने आपने सवाल किया था एक कम्युनिटी का, हाँ, कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हमें इकट्ठे होके कुछ करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम जीरो हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये हम सबको नजर आता है कि हम जीरो हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि इस्लामिक कंट्रीज जो उनसे दूसरे हैं, क्या वो ऐसी सिचुएशन में अब यूनिटी होती नजर आ रही है? और खास तौर पे सऊदीया तो ये कश्मीर के मामले में कहता नजर आ रहा है, बड़ी ऑथेंटिक खबर है इसके, ठीक है, कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इशू है, इसमें हम सच नहीं कर सकते, ये दोनों कंट्रीज को चाहिए कि बैठ के मसला हल करें। सर ये बैठ के कभी भी मसला हल नहीं होगा। मैं सबसे बड़ी आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँ, शायद आपके नॉलेज में हो जी जी। कि इसराइल का जो वजीर आजम है उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, जो कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चली है ठीक है। कि वो सच है कि नहीं है, कि जी मैंने ये जब फलस्तीन में हमला किया तो मैं सोचा था कि ये मुसलमान मुझे खा जाएंगे, ठीक है। जबकि इनमें से तो कोई उठा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनके नेतन्याहू नाम है, हाँ जी, इजराइल के बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का। देखने वाले जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट वहां से आई है। वहाँ पे आई है और लोगों ने सुनी भी है कि जी मुझे था कि ये अगर मैंने एक मुस्लिम मुल्क में कंट्री में अटैक किया है, तो ये सारे मुझे खा जाएंगे, लेकिन सब ठंडे होके बैठ गए, तो किसी ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मतलब कि पाकिस्तान ने भी। अच्छा, तो मैं भी कहूँगा कि ईरान जो है ना वो हमसे बेटर है। अगर किसी भी सूरत में उसने या अपने किसी मुफाद के लिए या किसी भी पर्पस के लिए उसने हमला कर दिया तो अच्छा, क्या बेहतर हो, ये मेरी पर्सनल वैसे मैं ओपिनियन देने लगा हूँ, इससे कोई एग्री कर सकता है, क्या बेहतर हो कि अगर पाकिस्तान ये कहे कि मैं इन्वॉल्व होता हूँ इस इशू में, लेकिन पीस के लिए इन्वॉल्व होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसराइल ये सारा अपना काम खत्म करे, जिसका जहाँ पे जो राइट बनता है, इसराइल का जो राइट है, जो फलस्तीन वालों का राइट है, वो उन्हें राइट मिले, ऐसा एक पॉजिटिव, बजाय इसके कि नहीं अब जंग होगी, ये होगा। पीस हाँ। करना चाहिए, हाँ। पीस के लिए वेलकम। ठीक है। अमन सबसे ज्यादा, इस्लाम हमें अमन का ही पैगाम देता है सबसे पहले। ठीक है। लेकिन अमन वो तो उसके लिए भी सूरत हाल है ना, दो हर तरफ की सूरत हाल देखी जाती है। हम अगर उनके लिए ये सोच रहे हैं तो फिर क्या आया वो हमारे लिए ये चीज़ सोच रहे हैं? ठीक है, हो गया। शेक हैंड करने की बात अगर आप करते हैं तो इंडिया ने शेक हैंड किया अभी रिसेंटली। आपने दुबई की न्यूज़ देखी होगी, जैसा कि उन्होंने मंदिर क्रिएट किया है, उन्होंने अपने वहाँ पे। हाँ, मैं दुबई गया था, मैं उन दिनों वहीं पे था। वो जो सारा क्रिएट किया प्लान। ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ देखें कि आया हम उन कामों के लिए उनके साथ शेक हैंड कर रहे हैं, फलस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक हो गया। ठीक है, अब उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।